Hello students, I am Suman Sharma and I welcome you to my second video on the ball poem. In this video, I will touch upon two topics. First is important question answer regarding the poem and second is poetic devices. So students, let's begin with question answers first. First question is, why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? पोइट बॉय के लॉस के बीच में क्यों इंट्रूड नहीं किया था, मीन्स इंटरफेयर. उसने मनी क्यों नहीं दिया था उसको दूसरी बॉल खरीदने के लिए. द पोइट अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ पेन दैट द बॉय इज एक्सपीरियंस ऑन हिज फर्स्ट लॉस. पोइट बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था जो कि पेन से वो गुजर रहा था क्योंकि ये लाइफ का उसका फर्स्ट लॉस था. He knows that buying another ball would be no consolation and it would be the best approach to leave the boy alone. पोइट कहता है कि इसको अगर नई बॉल भी लेके दे देंगे तो भी वो बॉल उसको कंसोल नहीं करेगी, कंफर्ट नहीं करेगी. तो बेस्ट तरीका है कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डेवलप हो और मेच्योरिटी डेवलप हो. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर उसके पास कोई चीज़ है जो उसको इतनी प्यारी है तो ही शुड बी मोर केयरफुल अबाउट दैट थिंग एंड नो हाउ टू फेस लॉसेस इन लाइफ बोल्डली सो ही डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल. उसको ये भी लेसन सीखना होगा कि लाइफ में बहुत सारे लॉसेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें गुम होंगी, तो उनको लॉसेस को कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना. सेकेंड क्वेश्चन इज staring down / all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of the days when he played with it? तो क्वेश्चन इज कि क्या ये बॉल जो बच्चे ने लॉस कर दी है वो बहुत समय से उसके पास थी? क्या उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज इस बॉल के साथ लिंक्ड थी? आंसर इज द बॉय सीम्स टू हैव पोजेस्ड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. लगता ये है पोइम को पढ़ के कि ये बॉल बच्चे के पास बहुत समय से थी. That's why when the ball goes bouncing into the water, the memories of all his young days came to his mind. जब बॉल ये उछल के पानी में गिरी तो उस टाइम बच्चे के माइंड में सारी चाइल्डहुड की मेमोरीज फ्लैश आउट हो गई थी. And he stands sad and gloomy facing the loss of the object so dear to his heart. वहाँ पे वो सैड और ग्लूमी मीन्स बहुत डिजेक्टेड, बहुत ही दुखी था. और वो दुखी था क्योंकि उसने वो ऑब्जेक्ट खोया है जो कि उसको बहुत ही प्यारा था. The words all his young days into the liver indicate that throughout his young days a boy possessed the ball. तो young days means childhood. तो इसके पूरे चाइल्डहुड में ये बॉल उसके पास थी. एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और डियर पोजेशन था बॉय का. What does in the word oppositions mean? In the word opposition refer to the materialistic word. I think this question is very important. Materialistic word को कहते हैं in the word opposition. ऐसा वर्ड जहाँ पे लोग जो होते हैं बहुत पोजेसिव हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके, इमोशनली अटैच हो जाते हैं उनके साथ कि वो इन पोजेशंस को, इन चीज़ों को किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते. रादर दे आर पोजेसिव ऑफ व्हाट बिलोंग टू देम एंड ट्राई टू कम्युलेट मोर एंड मोर थिंग्स. और ये पोजेसिव इतने हो जाते हैं कि वो ऐसी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स को बार बार अकम्युलेट करना चाहते हैं. अकम्युलेट मतलब इकट्ठा करके रखते हैं वो. फोर्थ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर. कि बॉय ने पहले कोई चीज़ खोई थी? तो पोइम में से आपको वर्ड्स निकालने हैं. The boy has not lost anything earlier, which is indicated by the words he senses first responsibility, and in the word opposition
Phrases like ultimate shaking grief. He stand rigid, trembling, show the shock that loss of all has given him, which also suggests that it is his first experience of a loss. तो ये जो सारे phrases हैं, इनसे इंडिकेशन मिलती है कि बच्चे ने लॉस अपनी बॉल को या अपने किसी भी पोजीशन को फर्स्ट टाइम लूज किया है. इट इज हिज फर्स्ट experience of loss. Fifth question is, how does the boy react to loss of the ball? This is again important question. कि उसने जब बॉल लूज कर दी थी उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था. The boy is deeply affected by the loss of the ball as he looks desperately at the harbor where the ball is lost and trembles with the grief when he realizes that the ball cannot be retrieved. Retrieve का मीनिंग होता है get back, वापस लेना चीज़ों को. Desperately मतलब होता है with lot of curiosity. तो बॉय डीपली अफेक्टेड था, बहुत प्रभावित था, बहुत दुखी था वो बॉल को लूज करने के बाद, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे, जिस हार्बर पे उसकी बॉल उसने खोई थी उसको डेस्परेटली देख रहा था. एंड वेयर द बॉल इज लॉस्ट एंड ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब कांपना, शेक कर रहा था, ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, सैडनेस के साथ. व्हेन ही रियलाइजेस दैट, ये ट्रेम्बल करना तब शुरू हुआ था जब उसको पता था कि मैं ये बॉल रिट्रीव नहीं कर सकता, मैं इसको, आई कांट गेट दिस बॉल बैक, it is gone now forever. His deep sorrow is caused by the fact that it is his first experience of a loss and he has yet to learn how to accept losses. इसका जो बहुत एक दुख था, ये इतना दुखी क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो एक रियलिटी थी, एक फैक्ट था, फैक्ट मीन्स उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये किसी चीज़ को लूज करने का, और उसको अभी तक उसने ये नहीं सीखा है कि ज़िंदगी में लॉसेस होते रहते हैं. इट इज़ ए हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ की जो हम चीज़ें लूज करते रहते हैं. तो उनको जो लॉसेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, स्वीकार करना आना चाहिए. Sixth question is, how does the loss of ball bring a sense of responsibility to the boy? उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डेवलप हुई आफ्टर लूजिंग द बॉल. लॉस ऑफ बॉल ब्रिंग ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज फॉर द फर्स्ट ही हैज एक्सपीरियंस द पेन ऑफ लॉस. फर्स्ट टाइम वो लॉस का पेन को एक्सपीरियंस कर रहा था. इट विल मेक हिम रियलाइज दैट इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज पोजीशंस, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने पोजीशन को टेक केयर करना, उसका देखभाल करना. अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो यू माइट लूज देम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेज ओ देयर आर अदर बॉल्स सजेस्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. द फ्रेज सजेस्ट दैट लॉस ऑफ बॉल शुड नॉट मेक द बॉय सो सैड बिकॉज लॉस कैन वेरी वेल बी compensated. One loss should not bring life to a standstill because there are other positions and one must move on to gain more. फ्रेज ये सजेस्ट कर रहा है कि हमें बॉल की लॉस पे इतना दुखी नहीं होना चाहिए था बॉय को, क्योंकि लॉस कैन वेरी वेल कंपनसेटेड. कंपनसेटेड का मतलब होता है रिप्लेस्ड, क्योंकि लॉस होता है उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, हम न्यू बॉल भी ला सकते हैं. One loss should not bring life to stand still. Stand still का मतलब होता है halt, end नहीं हो जाती लाइफ यहाँ पे. Because there are other possessions and one must move on to gain. और भी बॉल को छोड़ के और भी बॉय के पास बहुत सारे पोजेशन हैं जो उसको बहुत ही नियर टू हार्ट हैं. तो इसीलिए उस बॉय को मूव ऑन करना चाहिए, आगे जिंदगी में नॉर्मली जीना चाहिए, लॉस को बोल्डली लेना चाहिए. Question number 8 is, what does ball symbolize in the poem? This is extremely important question. In the poem, the ball is symbolic of materialistic position in the world. Materialistic position को बताता है. It is symbolizes the
यंग डेज ऑफ बॉय दूसरा सिंबलाइज करता है उसके यंग डेज ऑफ चाइल्डहुड को। When he is full of innocence, जो बहुत ही इनोसेंट था, चाइल्डहुड में बहुत ही मासूम था, and does not understand what it mean to lose something precious। precious का मतलब होता है जो बहुत ही दिल के पास होती है, और वो इतना इनोसेंट होता है, उस चाइल्डहुड इनोसेंस इतनी ज़्यादा होती है बच्चे में कि वो इस समझने के लायक नहीं होता कि जब भी कोई अपनी कोई प्रीशियस चीज को लूज करता है तो कैसा फील होता है। दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन मनी इज एक्सटर्नल। दिस क्वेश्चन इज अगेन very very important. Expression means that money can buy a new thing that cannot bring something that is once lost। इसका मतलब ये होता है मनी जो होता है वो नई चीज को तो खरीद सकता है, लेकिन जो लूज हो चुकी है, जो खो चुकी है चीज, उसको वापस नहीं ला सकती मनी। ओरिजिनल लॉस्ट थिंग को मनी कैन नॉट बाय। Nor can money compensate for the emotional setback a person suffer after having lost something dear and precious। ना ही मनी कंपनसेट का मतलब रिप्लेस कर सकता है जो इमोशनल एक सेटबैक लगा होता है, जो इमोशनली जो अपसेट होता है एक पर्सन आफ्टर लूजिंग समथिंग वेरी प्रीशियस। तो इट मीन्स मनी एक्सटर्नल कैसे है, एक तो ये एक नई चीज को खरीद सकता है, लेकिन जो हमारे से गुम हो चुकी है, जो लॉस्ट वन है, उसको वो नहीं खरीद सकता। और ना ही मनी कंपनसेट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है जब किसी को इमोशनल सेटबैक लगता है। जब बंदा इमोशनल ब्रेक डाउन होता है तो उस इमोशंस को वो बाई नहीं कर सकता। एंड पर्सन सफर आफ्टर लॉसिंग समथिंग वेरी डियर। Question number 10. What does the boy is learning from the loss of ball? Try to explain this in your own words. Boy इस loss से क्या सीखता है? This is the question. The boy is learning a sense of responsibility. सबसे पहले बॉय लॉस करने के बाद, बॉल को खोने के बाद, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली चीज होती है जो बॉय सीखता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है टू कीप हिज पोजीशन मोर कॉशियसली एंड सेफली। कॉशियसली मतलब ध्यान से अपनी चीजों को रखना, सेफली अपनी चीजों को रखना ताकि वो घूमे ना। ही इज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस एंड ऑल्सो हाउ टू फेस इट। वो सीख रहा है कि लॉस क्या होता है, चीजों को खोना क्या होता है, और उनको खोने के बाद उनको फेस कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है। बिकॉज लॉस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। इनएविटेबल का मीनिंग होता है इंटेग्रल, जो कि अवॉइड नहीं करा जा सकता। लॉस तो जिंदगी में होते रहते हैं, तो इनएविटेबल पार्ट है ये। द लॉस ऑफ बॉल इम्पार्ट एंड लेसन टू हिम टू how to cope up with the losses without losing heart and equip himself to take life in its stride so he may stand up and move on। लॉस जो है बॉल का, वो इम्पार्ट एक लेसन उसको दे रहा है कि अगर लॉस हो भी जाता है तो उसके साथ कैसे कॉप अप करना है। कॉप अप का मीनिंग की जगह आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, विदाउट अपने आप को दुखी करे बिना इन लॉसेस को कैसे कॉप अप करना है। एंड इक्विप हिमसेल्फ टू टेक लाइफ इन इट्स स्ट्राइड, और लाइफ को कैसे नॉर्मली जीना है। एंड सो ही मे स्टैंड अप एंड मूव ऑन, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके चीज़ों को लूज करने के बाद। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बीच में आए कि चीज़ों को, पोजीशंस को कॉशियसली एंड सेफली यूज करना है। नेचर ऑफ लॉस समझ आया उसको, लॉस क्या होता है, उनको फेस कैसे करना है, क्योंकि लॉसेस तो इनएविटेबल पार्ट हैं। यू कांट अवॉइड द लॉसेस इन लाइफ। और ये इम्पार्ट कर रहा है लेसन कि इस लॉस के साथ कॉप अप कैसे करना है बिना अपसेट हुए, विदाउट लूजिंग हार्ट, और अपने आप को अक्यूप कैसे करना है लाइफ इन स्ट्राइड। तो लाइफ के अंदर जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आती हैं, उनको अपनी स्ट्राइड में कैसे लेना है, उनको नॉर्मली कैसे लेना है, और अपनी लाइफ को
में मूव ऑन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन is the poem just about a lost ball? What lesson of life does the poem teach us? ये जो पोम है इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? This is very important question. The narrator believes that the boy, after losing his ball, will learn that life has many difficult situations for a person. अब लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, ऐसा समय आता है जो बहुत हार्ड होता है, एंड दैट वन हैज़ टू पुट अप विद मैनी लॉसेस इन लाइफ। पुट अप का मीनिंग कि बहुत सारे लॉसेस उसको जिंदगी में फेस करने पड़ते हैं। नरेटर हैज सीन द बॉय सोरो स्ट्रिकन। सोरो स्ट्रिकन मीन्स बहुत दुखी देखा है पोइट ने बॉय को आफ्टर लूजिंग द बॉल, एंड बट द लॉस ऑफ बॉल इज सिंबॉलिक ऑफ बिग लॉसेस इन लाइफ। तो लॉस ऑफ बॉल ये बताता है कि लाइफ में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, और भी लॉसेस होते हैं। द बॉय विल लर्न दैट लॉस ऑफ समथिंग प्रीशियस शुड नॉट ब्रिंग लाइफ टू स्टैंड स्टिल। कि अगर कोई प्रीशियस चीज आपकी गुम जाती है इसका मतलब नहीं है आपकी लाइफ एंड हो गई है, स्टैंड स्टिल पे आ गई है। लाइफ हैज टू गो ऑन एंड वन हैज टू पुट अप विद द लॉसेस ब्रेवली। पुटअप की जगह आप कॉप अप भी लिख सकते हो और एक्सेप्ट भी लिख सकते हो। तो लाइफ हमेशा चलती रहती है और इन लॉस को ब्रेवली बोल्डली आपको एक्सेप्ट करना, आपको पुटअप करना है। एडवांसेस फर्दर इन लाइफ टू अचीव मोर। और लाइफ के आगे बढ़ते जाओ और बहुत आगे जिंदगी में सफल हो जाओ, बहुत सारे अचीव करो। नरेटर डज नॉट ट्राई टू कंसोल द बॉय नॉर डज ही थिंक ऑफ बाइंग अनदर बॉल फॉर हिम। ना नरेटर उसको कंसोल करता है, मीन्स ना कंफर्ट करता है, ना उसको ये कहता है कि मैं दूसरी बॉल लेके दे दूंगा। He believes that boy should learn how to be careful of his possessions in this materialistic world. Just poet ये कहना चाहता, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज, छोटा सा क्वेश्चन बीच में से बन रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोइट ने उसको एक नई बॉल क्यों नहीं खरीद के दी, उसको इंट्रूड क्यों नहीं किया, उसको कंसोल क्यों नहीं किया। तो इसीलिए कंसोल नहीं किया कि बॉय को लर्न करना होगा कि अपनी पोजीशन को लेके कैसे सावधान रहना है, कैसे केयरफुल रहना है। एंड इफ ही हैज़ टू एनकाउंटर लॉस, अगर उसको कोई लॉस होता भी है जिंदगी में, ही शुड नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन बोल्डली। तो उस लॉस के साथ कैसे डील करना है, एक्सेप्ट करना है, उसको टॉलरेट करना है। एंड हाउ टू ओवरकम हिज ग्रीफ, उसकी सैडनेस को कैसे खत्म करना है। Narrator feels that the first realization of loss of possession begin the process of maturity in life. जब एक फर्स्ट टाइम कोई भी बच्चा लूज करता है अपने पोजीशन को, इसका मतलब वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, एक जर्नी टुवर्ड्स मेच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। जो चाइल्डहुड इनोसेंस है वो ख़त्म हो जाती है और वो लाइफ में एडवांस करता है और वो मेंटली इमोशनली मैच्योर होता है। इवन ए स्मॉल इंसिडेंट लाइक द लॉस ऑफ बॉल मे प्रिपेयर ए पर्सन फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ वेयर देयर विल बी मैनी लॉसेस। ये पर्सन को प्रिपेयर करता है कि लाइफ में एक ऐसी जर्नी है, लंबी जर्नी है जिसमें आपको बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। द पोम इन दिस वे कंटेन ए डीप फिलोसफिकल ट्रूथ that losses from a significant part of life, कि this is from not from। तो एक फिलोसफिकल एक सच्चाई बता रहा है, पोम जो है एक फिलोसफिकल ट्रूथ बता रही है, एक सच्चाई बता रही है कि लॉस इज सिग्निफिकेंट या इनएविटेबल पार्ट है लाइफ का। इट कैरीज अ सिग्निफिकेंट लेसन दैट वी मस्ट टेक थिंग्स इन देयर स्ट्राइड, कि हमें इन चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट समझना चाहिए, अपने स्ट्राइड में, अपने स्ट्रगल में, अपनी जर्नी का पार्ट समझना चाहिए। इसको कॉप अप सीखना चाहिए करना लॉसेस के साथ। डिजेक्टेड नहीं फील करना चाहिए, सैड नहीं फील करना चाहिए। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम। दिस इज फर्स्ट स्टैंजा एंड हियर एज यू कैन सी इन सेकेंड लाइन what word is used twice, so it is a repetition। what word जो है वो repeat हो रहा है तो ये repetition है।
एंड सेकेंड इज एनाफोरा, लाइक जो फर्स्ट लाइन है एंड सेकेंड लाइन ये सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, एंड थर्ड और फोर्थ भी सेम वर्ड मैरली से स्टार्ट हो रही है, तो ये एनाफोरा है। एनाफोरा मीन्स जब टू कंसेक्टिव लाइंस एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं। ये इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि एम्फेसाइज करता है, लाइक इस पोम में एम्फेसाइज कर रहा पोइट द सैडनेस ऑफ द बॉय। इन स्टेंजा 2 शेकिंग ग्रीफ इज ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन जो शेकिंग वर्ड है वो ग्रीफ से पहले यूज किया गया है, तो शेकिंग एक्चुअली ग्रीफ के लिए साथ यूज किया गया है, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। दैट इज इट इज नॉट द ग्रीफ दैट शेक्स, बट इट इज द बॉय हु शेक्स आफ्टर लूजिंग द। इन स्टेंजा नंबर 3 in last line B sound is repeated, so it is a alliteration. In the last stanza B sound repeats here, so it is again an alliteration. So student, with this we are done the ball poem. I hope you find this video very useful, and for more video please do subscribe to my channel which is Holistic English, and thanks student for watching this video.